Hi. Today we're gonna discuss about the poem "A Thing of Beauty." Okay, so this video would be explained in Hindi language. So if you are expecting a video that should be explained in English language, please refer to my homepage and go to the playlist. Go to the poems CBSC 12th, and there you would find the videos which are in Hindi language, explained in Hindi language as well as English language. Choose whatever you prefer. Thank you. Let's begin. A Thing of Beauty. So इसको लिखा है जॉन कीट्स. जॉन कीट्स वन ऑफ द वेरी फेमस पोएट्स. मतलब ये एक ऐसे आर्टिस्ट है कि ही इज़ लाइक आई मीन वेरी फेमस. इतना फेमस मैंने नहीं. अच्छा, हमने सुना है शेक्सपियर, राइट? या ही इज़ फेमस, अडोरेबल. But Keats is also like one of the wonderful poets. He was famous as, like it says, a British romantic poet, right? So he used to describe things so wonderfully. This is a very beautiful poem. Okay, he was also he was trained to be a surgeon, see, and then he decided to devote himself wholly to poetry. Okay, Keats' secret his power to sway and delight the reader. Sway का मतलब होता है बिल्कुल इधर से इधर ले जाना और ऐसे कि you like amazed. तो it says that he was gifted उनके moods and aspirations. Aspirations का मतलब होता है कि कोई उम्मीद, मतलब कि hope for achieving something. Okay, तो अब ये जो poem है, it is an excerpt from his poem Endymion. Excerpt, check the spelling, it is EXCERPT. तो excerpt क्या होता है कि किसी लार्जर चीज़ का एक छोटा सा पार्ट, राइट? तो ये जो है बहुत बड़ी पोएम है, एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, राइट? इसके 4 वॉल्यूम्स हैं. तो ये जो हमारे इसमें इंक्लूड किए, दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट पेज ऑफ बुक 1 वॉल्यूम 1, राइट? दिस इज़ हाउ दिस पोएम स्टार्टेड. ओके, अब द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड इन विच एंडीमियन अ ब्यूटिफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट. ओके, तो कहते हैं कि ये पोएम ग्रीक लेजेंड पर बेस्ड है. ग्रीक लेजेंड कौन? एंडीमियन. अब एंडीमियन कौन था? अ ब्यूटिफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट. वो शेफर्ड था और पोएट था. अब आप कहोगे मतलब कि कहीं ना कहीं दिमाग में आता है शेफर्ड था, गरीब था. नहीं, यहाँ पे मतलब कि जो पोएम का रेफरेंस है, ही वॉज अ प्रिंस, अ शेफर्ड प्रिंस, राइट? क्योंकि राजा जो था वो मतलब कि पूरे उस जो भी शीप्स का हेड जो शेफर्ड था वो किंग था, और ये एंडीमियन ही वॉज अ प्रिंस, अ शेफर्ड प्रिंस. ओके, तो क्या होता है कि मतलब कि ओके, हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस. माउंट लेटमस एक्चुअली टर्की का एक पार्ट है. ही हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, द मून गॉडेस. सिंथिया को एक्चुअली सिंडी भी कहते हैं, बट आई लव सेइंग इट सिंथिया. सो अच्छा, तो क्या होता है कि जब मतलब कि जैसे ये पोएम बेस्ड है, इट्स लाइक कि मतलब कि ये जो होता है एंडीमियन, वहाँ पे क्या चल रहा होता है कि एक फंक्शन चल रहा होता है, सेलिब्रेशन चल रहा होता है. तो उस पार्टी में जो बड़े लोग होते हैं वो बैठ के मतलब कि कुछ विजन तैयार कर रहे होते हैं कि ऐसा करेंगे, मतलब कि अपने प्लान्स कर रहे होते हैं, जबकि जो यंग होते हैं वो खेल रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं. तो एंडीमियन इस सब में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो उसकी जो कज़न होती है वो उसको हेल्प करती है. तो वो एक जगह जाकर क्या करता है, सो जाता है. और जब वो सो जाता है तो नाउ इट्स केम, ही हैड अ विजन ऑफ सिंथिया. तो उसको सपना आता है, राइट? उसको सपना आता है मून गॉडेस का. और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो सपने से जैसे ही उठता है तो वो लिखना शुरू हो जाता है और वो ढूंढने लगता है वो सारी चीज़ें, है ना? तो कहीं ना कहीं वो उसकी खोज शुरू कर देता है उस गॉडेस की, राइट? द इंचैंटेड यूथ. इंचैंटेड का मतलब होता है कि जब आप मैजिक से अफेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि आप उस चीज़ में हैं, उस स्टेट में हैं कि इट हैज़ टच्ड यू, राइट? एंड यू आर मूव्ड बाय इट.
The enchanted youth resolved to seek her out, so wandered away through the forest and down under the sea. तो वो सी के अंदर भी जाता है, वो फॉरेस्ट के अंदर भी जाता है, वो जगह जगह जाता है और क्या कहते हैं उसको ढूंढता है कि सिंथिया कहाँ है. ओके. A thing of beauty is a joy forever. अब वो कह रहे हैं कि जो a thing of beauty मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ब्यूटिफुल है, तो कहते हैं इट्स a joy forever. मतलब कि ये हमेशा के लिए परमानेंट है, कि कभी आपने कोई चीज़ देखी ब्यूटीफुल, इट्स अ जॉय फॉर एवर. जॉय हैप्पीनेस दो चीज़ें होती हैं, राइट. हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक होता है, बट जब हम कहते हैं जॉय, इट इज़ मोर लाइक इंटरनल हैप्पीनेस, कि आप अंदर से खुश होते हो, तो आप कहते हो यू यूज़ द वर्ड जॉय, राइट. इट्स इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये हमेशा के लिए है, ये परमानेंट है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, कि इसकी लवलीनेस बढ़ती है. अब बढ़ती कैसे है भाई? देखो, कभी भी कोई चीज़ हमारे साथ होती है या हम कहीं गए हैं, राइट, तो हमें बहुत अच्छा लगा. अब क्या होता है जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, राइट, आपकी मेमोरी में that thing becomes even more beautiful than it was when you felt it for the first time. तो every time आप उस मेमोरी को मतलब कि विजिट करते हो, उसकी लवलीनेस बढ़ती चली जाती है. तो आपकी मेमोरी में जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एक्चुअली उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है जो मे बी जो वो रियल वो थी, राइट. अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्या होता है कि हमने बचपन में, मान लो यहाँ पे अक्सर होता है लोगों के साथ, जब वो यहाँ आ जाते तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उन वेजिटेबल्स स्पेशली, फ्रूट्स आर लवली हियर. वेजिटेबल्स जो इंडियन वेजिटेबल्स हैं, कई बार आपको वो टेस्ट नहीं मिलता है ना. तो क्या होता है, कभी कभी किसी जगह पे अगर आपको वो टेस्ट मिलता भी है तो भी आपको लगता है नहीं, मैंने जो इंडिया खाया था या मेरी मम्मी जो बनाती थी वो दैट वाज डिफरेंट, राइट. क्यों? क्योंकि शायद दोनों चीज़ें अगर साइड बाय साइड रखें तो शायद आपको सेम लगे या ये भी आपको बहुत अच्छी लगे उस टाइम पे, बट क्योंकि वो चीज़ आपकी मेमोरी में है और वो मेमोरी स्वीट है, तो कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई दूसरी चीज़ उसको कंपेयर कर ले. वो नहीं कर पाएगी, बिकॉज मेमोरीज आर ऑलवेज मच मोर स्वीटर देन द रियलिटीज, राइट. तो वो कह रहे कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, कि आप एक बार किसी ब्यूटीफुल थिंग को विटनेस कर लेते हो, इट्स जॉय फॉर एवर, इसकी लवलीनेस हमेशा बढ़ती चली जाती है. इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी उस मेमोरी को विजिट करो और आपको लगे कि यार ये कुछ नहीं था, है ना. इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस. अच्छा, बोर क्या होता है? बोर होती है ऐसी जगह, जैसे होता है ना पेड़ ऐसे करके कर्व करके दोनों साइड से एक हमारे लिए एक डोर सा बना लेते हैं, एक शेड बना लेते हैं. पेड़ हो गए या वुड्स हो गए, राइट. तो उसे कहते हैं बोर. बोर मतलब कि एक प्यारा सा शेड, राइट. तो वो कहता है इट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, पर ये हमारे लिए क्वाइट मतलब कि एक शांत कॉर्नर रखेगा कहीं ना कहीं अंदर, क्वाइट बोर, कि हम कभी भी उसको दोबारा विजिट करके उतना अच्छा फील कर सकते. तो ये हमारे लिए एक शेड रख रहा है, राइट. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. वो कहता है कि मतलब कि जब आप इस तरह की मेमोरीज को विजिट करते हो तो द स्लीप दैट यू एनकाउंटर वो बहुत अच्छी होती है, वो स्वीट ड्रीम्स के साथ होती है. सेकेंडली पोएट ये भी कह रहा है कि अच्छी इस तरह की ड्रीम्स की जो नींद है, राइट, जिसमें स्वीट ड्रीम आया हो, वो अपने आप में ही थिंग ऑफ ब्यूटी और अपने आप में एक बोर है, राइट. एंड हेल्थ, अब जब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है तो ये अपने आप में एक थिंग ऑफ ब्यूटी है. प्लस थिंग ऑफ ब्यूटी आपको एक अच्छी हेल्थ में रखेगा. एंड क्वाइट ब्रीदिंग, कि जब एक बच्चा छोटा सा सो रहा होता है तो वो शांत तरीके से जब वो ब्रीथ कर रहा होता है तो वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है. सेकेंड, अगर आप क्या कहते हैं, मतलब कि अगर आप
थिंग ऑफ ब्यूटी को विटनेस करते हो और आप उस मेमोरी में जी रहे हो, तो क्या होता है कि आपकी स्लीप भी बहुत प्यारी होगी एंड यू विल हैव क्वाइट ब्रीदिंग, तो यू विल बी लाइक रिलैक्स एंड काम। Therefore on every morrow का मतलब है tomorrow, इसीलिए हर दूसरे दिन are we rethink का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ से कवर कर लेना। rethink a flowery band to bind us to the earth, मतलब कि हमारे चारों तरफ इतनी ब्यूटी है, इतनी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है कि यही चीज़ है जो हमें इस अर्थ पे बाइंड करके रखता है, मतलब जोड़ के रखता है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, स्पाइट ऑफ मतलब इन स्पाइट ऑफ, कि हमें पता है कि यहाँ पे कितना डिस्पॉन्डेंस है। डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है अनहैप्पीनेस। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, मतलब कि ह्यूमैनिटी की कमी होना। इनह्यूमन मतलब लोग बहुत ही क्रूअल हैं। ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स का मतलब हो गया ऐसे लोग जो ब्रेव हैं, ऑनेस्ट हैं। डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स मतलब कि लैक ऑफ सच पीपल। हमें पता है कि यहाँ पे अनहैप्पीनेस है, लोग इनह्यूमन हैं, क्रूअल हैं, और हमें पता है लैक है नोबल नेचर्स का मतलब ब्रेव ऑनेस्ट लोगों का। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज, ग्लूमी का मतलब होता है सैड, जब हमें कोई उम्मीद नहीं है कहीं से। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, के मतलब इस ऐसे हर तरह के तरीके जो अनहेल्दी हैं, हमारे लिए सेफ नहीं है, ओवर डार्कन है, मतलब कि इतना दे रहा है, मतलब कि इतने हम परेशान उस स्थिति में भी जाते कि जो हमें कुछ समझ नहीं आता। मेड फॉर आवर सर्चिंग, कि हाँ ये सब हमारे अपनी सर्चिंग के लिए ही बनाई गई हैं प्रॉब्लम्स। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि ये सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। पॉल क्या होता है? पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। पॉल होता है एक थिक क्लाउड, ओके। वो कहते हैं कि हमारी स्पिरिट के ऊपर जो एक बहुत जो डार्क क्लाउड आ जाता है, राइट, थोड़ी सी ब्यूटी, राइट। थिंक ऑफ ब्यूटी की पावर क्या है कि कुछ ब्यूटी अगर हम थोड़ी सी भी कोई ब्यूटीफुल चीज़ देख लेते हैं या फील करते हैं, तो वो हमारी स्पिरिट को क्या कर देता है? अवेकन कर देता है और क्लियर कर देता है। तो हमारी स्पिरिट पे जो भी डार्क क्लाउड्स होते हैं, मतलब जो हमें देखने नहीं दे रहे चीज़ों को क्लियरली, वो सारी चीज़ें क्या करता है? वो रिमूव कर देता है। अब वो एग्जाम्पल देता है थिंग्स ऑफ ब्यूटी के, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग, कि इसी तरह सन मून ये अपने आप में क्या है? बहुत सारी ब्यूटीज़ हैं इस प्लैनेट की। ट्रीज ओल्ड जो पुराने पेड़ हैं या यंग ट्रीज हैं, दोनों अपने आप में अलग अलग जगह क्या है? ब्यूटीफुल। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग का मतलब होता है उस चीज़ को प्रोड्यूस करना, एक शेडी बून। बून का मतलब होता है वरदान, कि वो हमें क्या कर रहे हैं? एक ठंडक प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, एक छाँव में रख रहे हैं। फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे ह्यूमन बींग्स जो क्या है? बहुत इनोसेंट हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, तो वो इनको कंपेयर कर रहा है डेफोडिल्स से, कि इसी तरह डेफोडिल्स हैं। डेफोडिल क्या होता है कि एक प्लांट होता है जो इजीली ग्रो कर जाता है, उसके येलो फ्लावर्स होते हैं, और उसकी मतलब कि उसके फ्लावर्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं, कि आप उसको अगर टच करोगे तो वो थोड़ी देर में वाटरी हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा, राइट। तो सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, मतलब कि वो, अब यहाँ पे ह्यूमंस की भी बात हो रही है, डेफोडिल्स की भी बात हो रही है, कि ह्यूमन कहाँ रहते हैं? ग्रीन वर्ल्ड में। डेफोडिल्स की बात हो रही है कि वो कौन सी अपने ग्रीन वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स में रह रहे हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स होती हैं छोटी छोटी स्ट्रीम्स। क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड, मतलब कि मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, मतलब कि रिल्स जो है वो क्या करती है? कूलिंग कवर का काम करती है, जो कि इतने हॉट सीजन में उनको बचा के रखता है। और यहाँ पे बात हो रही है या दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट। कवर्ट क्या होता है? एक सीक्रेट जगह, मतलब ये कूलिंग सीक्रेट है। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि जैसे जो छोटे प्लांट्स होते हैं, दे गेट हेल्प फ्रॉम द बिगर प्लांट्स, क्योंकि वो उनके लिए एक कूलिंग
सीक्रेट का काम करते हैं और वो बचा के रखते हैं छोटे प्लांट्स को, मतलब कि इतने हॉट सीजन में। तो कहीं ना कहीं हम इसको रेन फॉरेस्ट से भी रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे छोटे प्लांट्स दे आर ऑलवेज लाइक, मतलब कि उनको बेबी सिट किया जाता है बड़े प्लांट्स के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रिल्स जो है वो अपने आप में क्या है, कूलिंग सीक्रेट है जो कि हॉट सीजन से उनको बचा के रखता है, राइट। क्योंकि जितना हॉट सीजन होगा उतनी ज़्यादा उनका सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अच्छा, क्या था, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, या ब्रेक का मतलब हमें पता है कि अचानक कोई चीज़ स्लो हो जाना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अ थिक मास ऑफ फर्न्स। तो एग्जैक्टली फिर से वही मतलब है कि मतलब फॉरेस्ट में चलते गए और यहाँ पे इतना हैवी मास ऑफ थिक फर्न्स, मतलब झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आई कि हमें वहाँ पे ब्रेक, मतलब कि यू हैव टू फाइंड सम अदर वे, यू हैव टू स्लो डाउन, यू कैन नॉट गो थ्रू इट, राइट। अब वो कह रहे हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, बिल्कुल बीच में जाके क्या हुआ कि ऐसी जगह आ गई जहाँ से वी कैन नॉट गो थ्रू। वहाँ पे क्या थे, फर्न्स थे, मतलब थॉर्न्स हर जगह। अब वो कह रहे हैं रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, कि चारों तरफ कांटे हैं लेकिन मस्क रोज वहाँ पे क्या कर रहा है, ड्वेल कर रहा है, राइट। वो फिर भी वहाँ पे ब्लूम कर रहा है, खिल रहा है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो इनोसेंट लोग होते हैं उनके चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा भी क्यों ना रहे, वो अपना नेचर प्रिजर्व करके रखते हैं। दे आर व्हाट दे आर एंड दे ब्लूम इन दैट वे, राइट। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। अब वो कह रहे हैं कि इसी तरह बहुत ही ग्रेटनेस है, सच टू इज द ग्रेटनेस ऑफ द डूम्स। डूम्स होता है डेथ। अब डेथ कैसे ग्रेट हो सकती है, कहते हैं इसी तरह ग्रेटनेस है डेथ में। किस तरह की डेथ में, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड का मतलब हुआ सोल्जर्स, ऐसे सोल्जर्स जो मतलब कि इतने ब्रेव हैं कि हमें डिफेंड करते करते, हमें बचाते बचाते दे पास अवे, राइट। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की डेथ्स, दीज आर मतलब कि सच टू इज द ग्रैंडियर, मतलब इसमें अपने आप में एक ग्रेटनेस है, राइट। एंड दैट इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्यों, क्योंकि दैट इंस्पायर्स यू, दैट फिल्स यू विथ होप, मोटिवेशन, राइट। तो ये भी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, ऐसी हर तरह की कहानियाँ जो बहुत प्यारी थी, और दोज हु हैव अफेक्टेड अस, जैसे कि हम कुर्मी सर की स्टोरी सुनते हैं, राइट। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन शेपिंग अस। आपको लगेगा कि ऐसे ही है शायद, है ना, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसे हार्ड वायर हो जाएंगी ये चीज़ कि योर फ्यूचर इज गोना बी अफेक्टेड बाय दैट, कि आपको यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट मैन पास बाय माई लाइफ मैन। And okay, yeah, an endless fountain of immortal drink, endless है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो fountain है of thing of beauty, immortal का मतलब क्या हुआ कि जो हमेशा तक रहेगी, immortal drink, ऐसी drink जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, pouring unto us from the heavens brink। अच्छा, ब्रिंक क्या होता है, ब्रिंक होता है कि मतलब कि अगर हम वैसे बात करें तो ब्रिंक होता है कि एक ऐसी क्लिफ टाइप, राइट, कि हेवन की जो क्लिफ है यहाँ से ये ड्रिंक हमारे ऊपर कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, पोर हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि पोरिंग ऑन टू अस, कहाँ गए थे हम, pouring unto us from the heavens brink। तो वो कह रहे हैं हेवन के ब्रिंक से ये लगातार हमारे ऊपर क्या कर रही है, पोर की जा रही है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, ऐसा नहीं है कि थिंग ऑफ ब्यूटी की कमी हो जाएगी, कभी कभी नहीं होगी। लिस्ट, लेट्स गो टू एक्सरसाइजेस। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, कर सकते हो। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, ये भी कर सकते हो। व्हाट इज द लाइन देयरफॉर आर वी रीथिंक अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, सजेस्ट टू यू। तो वो कह रहे हैं ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि मतलब हम कवर्ड हैं एक फ्लावरी बैंड से, मतलब कि हमारे चारों तरफ इतनी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं कि हम उससे इतना मोटिवेट होते हैं और
हम कहीं ना कहीं मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी ये सारी चीज़ें हमें इस अर्थ से जोड़ के रखती है, राइट? What makes human beings love life in spite of troubles? And again the same thing, what is grandeur? But you know what, you explain it in a way that is relevant in accordance to the question. Okay, what is grandeur associated, why is grandeur associated with the mighty dead? Already explained. Okay, mainly I want to experience this. Do we experience things of beauty only for short moments, or do they make lasting impression on us? क्योंकि do वाले question I know they trouble you, आप इसको आंसर कर सकते, बिकॉज आई टोल्ड यू कि येस और नो हैज़ टू बी देयर। तो आप कह सकते हैं नो, we do not experience things of beauty only for short moments, they make a lasting impression on us। और या फिर आप कह सकते हो the things of beauty make lasting impression on us, but I think first one is better, क्योंकि whenever they ask you like does, they expect you to answer in yes and no and then proceed with your explanation. So if you started this way, this would be more convenient. And what image does the poet use to describe the beautiful bounty? Bounty का मतलब समझते हैं आप कि ऐसी चीज़ जो बहुत ही मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में है। तो ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ, ये कि वो ये बता रहे कि हेवन से आ रही है और इमॉर्टल ड्रिंक है, तो ये इमेज पोएट ने यूज़ किया। एंड यूज़ योर वर्ड्स वाइसली, राइट? एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, write on the comment section. I'll be able to go through it and answer them. And thank you so much. Thanks for watching. Have a great day.